वेलकम बैक मेरे दोस्तों। बचपन से किताबों में देखी हुई स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास से देखने का दिन आ ही गया। लेकिन क्या आपको याद है हम आपको पिछले दिन कहाँ छोड़ के गए थे और हमने क्या क्या मस्ती की थी? नहीं यार, मुझे तो याद नहीं। चलो देख ही लेते हैं। चलो थोड़े से पल रिकॉल करते हैं। लेकिन अगर आपने मिस कर दिया है तो फुल व्लॉग देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें, जहां हम निकले हुए हैं मम्मी पापा के सारे मोटर होम में ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका को कवर करने के लिए, जिसमें अभी तक हमने पूरा न्यूयॉर्क घूमा और देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के रेस्टोरेंट में भी डिनर किया। और आज हम पूरे दिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले चलो करते हैं कुछ पेट पूजा। हाँ जी, क्या बन रहा है आज खाने में? ये क्या सैंडविच? वाह, सैंडविच बन रही है और ये है अपनी चाय बन रही है। ये प्रॉपर अमूल घी, ये ना, और ये सैंडविच खा रही है मम्मी हमारी। शिवांगी के हाथ के इतने टेस्टी सैंडविच न्यूयॉर्क में, वो भी आर्मी में। वाह भाई वाह। बताओ। ये तो सारे अभी ऐसे ही उल्टा सीधा कर रखा है। और ये है हमारी कैंप साइट, प्रॉपर लिबर्टी हार्बर आरवी पॉइंट है ये। और भी बाकी आरवीज खड़ी हुई है यहाँ पर। और ये है हमारी आरवी। क्या हुआ बाथरूम में? क्या क्या कर रहा था आदमी? एक आदमी अभी बड़ी तेज तेज सिगरेट पी रहा। अच्छा, वॉशरूम में। ये देखो हमारा ये सैंडविच, और वहाँ पे चाय सैंडविच वगैरह बन रही है, और यहाँ पे भोजन चल रहा है। अब हम निकलेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए, और ये है हमारा लिबर्टी कैंप ग्राउंड। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आइलैंड तक पहुंचने के लिए हमें एक फेरी से जाना होगा। वो फेरी स्टेशन हमारे कैंप ग्राउंड से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम वहीं पे मोटर होम पार्क करके टिकट लेकर आगे बढ़ेंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फेरी ओहो, बिजनेस वूमेन। कहीं बिजनेस मीटिंग पे जा रहे हो क्या? यस। कहाँ पे? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये रहा न्यूयॉर्क स्काईलाइन। This we are approaching towards Statue of Liberty. This is the ticket counter. We are getting the tickets. Then we'll go to pedestrian of Statue of Liberty. पता है, इस टाइप का स्टेशन पता है मैंने कभी भी नहीं देखा। इतना प्यारा स्टेशन है। एक आदमी चल रहा है बस मेरे सामने भाई, बाकी कोई भी नहीं दिख रहा मेरे को दूर दूर तक। TDL जो मूवी देखी है ना, उसकी तरह स्टेशन है ये, बिल्कुल शांति वाला। मैं, मम्मी, पापा, शुभांगी इस वाली लाइन में अपनी टिकट दिखाते हैं। और सीन क्या है कि इस टाइम पे कोविड का टाइम चल रहा था। हर किसी को मास्क जो है मैंडेटरी था, उसके बिना जो है ये एंट्री नहीं दे रहे थे। तो अब मैं स्कैन कराता हूँ अपनी टिकट्स, जो मैंने ऑनलाइन खुद पहले से खरीद रखी थी। एंड देन उसके बाद ये अलाउ करता है फेरी की तरफ लाइन में। लग तो रहा है कि बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि यार फेरी स्टेशन में आपने देखा था अंदर भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। एंड बेस्ट पार्ट इज़ दैट मौसम भी अच्छा है। तो लेट्स सी कि कितनी भीड़ रहती है आगे और कितना सीट मिलती है। ओ भाई साहब, भयंकर भीड़ है यार ये तो। और लाइट लैंप कितने प्यारे लग रहे हैं यार, कितने सारे लैंप हैं यहाँ पे। और न्यूयॉर्क की स्काईलाइन, वाह भाई साहब, रात में तो यहाँ मज़ा आ जाता होगा यार, कितना सही लगता होगा। अब ये है वही फेरी वाली बिल्डिंग है जहाँ से हम अंदर से आए हैं। बिल्कुल लग रहा है 80s 70s की बिल्डिंग लग रही है यार ये तो। कितनी भयंकर है। लाइन तो काफ़ी लंबी है यार, काफ़ी लंबी लाइन थी वहाँ पे। चलो अब चालू हो गया, चलते हैं अंदर की तरफ। बढ़िया आराम से अपनी सीट लेते हैं, अच्छा सा व्यू वाली सीट लेंगे यार, मस्त। कुछ भी कहो यार, न्यूयॉर्क की स्काईलाइन लगती तो बहुत प्यारी है यार। बोर्ड से कितना मस्त व्यू आ रहा है। थोड़े बहुत हमने पता है पोज भी दिए। वो तो बनते हैं यार, पोज तो देने बनते हैं हमेशा। आगे जो कि हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं, आगे एलिस आइलैंड करके आइलैंड पड़ता है, वहाँ पे भी जाएंगे।
वो आइलैंड जो है इमिग्रेंट्स के लिए बहुत फेमस था। 1892 से 1954 के अराउंड जो यूरोप से आए हुए इमिग्रेंट्स जो थे वो अमेरिका में इसी रास्ते के थ्रू एंटर करते थे। रफली 12 मिलियन यूरोपियंस अमेरिका में एंटर करे थे इसी रास्ते से, एंड देयर लाइफ वाज सो टफ कि उनको 30 से 35 दिन लगते थे शिप में आने में और अमेरिका में एंटर करने में। इनिशियली क्या था कि इसी आइलैंड पे उनको रुकवाते थे बिकॉज अमेरिका में एंटर करने में खतरा था। अमेरिकन्स ये सोचते थे कि इनको कोई डिसीज ना हो, कोई खतरनाक बीमारी ना हो जो अमेरिका में फैल जाए, इसलिए इसी आइलैंड पे सोचो उन लोगों को रखते थे। सो बड़े मुश्किल से रखते थे उनको, क्योंकि उनके लिए एक जेल बना रखे थे। एक एक रूम में 400 लोग रहते थे। तो पूरा की पूरा उसकी हिस्ट्री हमको इस म्यूजियम में दिखाई थी। वो आइलैंड है काइंड ऑफ एलिस आइलैंड म्यूजियम बना दिया है अब टूरिस्ट लोग आते हैं वहाँ पे, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। जब वो आते थे इमिग्रेंट्स, उनके बैग स्टिल अभी भी वहाँ पे हैं शोकेस में। देखो मम्मी और शुभांगी पोज दे रही हैं उनके बैग्स और लगेज के साथ। हमने बहुत सारा एक्सप्लोर किया। उन्होंने प्रॉपर मूवी दिखाई कि कैसे इमिग्रेंट्स एंटर करते थे। विजुअली हमने देखा, समझा और बहुत ही इमोशनल फील हुआ हमको यार, कितना टफ लाइफ थी उनकी उस टाइम पे अमेरिका जब वो एंटर करते थे। एंड काफ़ी सारा और भी बहुत सारी चीज़ें थी म्यूज़ियम के अंदर। काफ़ी सारे उनके मेमोरीज थी, पिक्चर्स थी। बहुत ही इमोशनल था यार सब कुछ। अब हम निकलते हैं अपनी फेरी की तरफ। फेरी से जाएंगे हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखने लग गई है और मम्मी पापा भी आराम से बैठ के व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हिस्ट्री पता है? ये स्टैचू फ्रांस में बनाया गया था और 1886 में न्यूयॉर्क के लिबर्टी आइलैंड पर इसको इनॉग्रेट किया गया था। और आपको पता है उस इनॉग्रेशन वाले दिन का डेट क्या था? वो है मेरे पतिदेव का हैप्पी बर्थडे वाला दिन, जो कि है 28 अक्टूबर। बट हाँ, हालांकि ईयर जो था वो था 1886 और इसे अमेरिका और फ्रांस के बीच में एक फ्रेंडशिप और फ्रीडम का मेमोरियल भी माना जाता है। इसी में एक नीचे छोटा सा म्यूजियम भी है जहाँ पे इसकी पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है, कैसे कैसे ये बना, कितनी हर एक क्राउन की या मुंह की या हर एक हाथ की क्या ऊंचाई है, क्या लंबाई है, ये सारी चीज़ें भी उस म्यूजियम में दिखाई गई है। और तब से ही न्यूयॉर्क स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से भी जाना जाने लग गया है। सो बेसिकली फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को गिफ्ट किया था। सो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी का एरिया पूरा, एंड ये रही स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अभी हम लोग पता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर जाएंगे टॉप पे, और ये लिफ्ट है आगे। सब लिफ्ट के लिए लाइन लगी हुई है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की। माता जी वेट कर रही हैं, शुभांगी वेट कर रही है, पिताजी वेट कर रहे हैं, और फिर टॉप का व्यू दिखाएंगे अभी वहाँ पे ऊपर जाके मस्त। वाह, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के टॉप पे पवेलियन का व्यू। यहाँ से देखिए ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दिन भर आइलैंड पे खूब मस्ती करने के बाद, खूब सारा एक्सप्लोर करने के बाद और खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद अब हम निकल चुके हैं हमारी नेक्स्ट मंजिल की तरफ, जो कि है नायग्रा फॉल्स। जी हाँ, आपने सुना ही होगा नायग्रा फॉल्स। हम लोग आराम से फ्रेश हुए हैं वहाँ से आने के बाद, कपड़े वपड़े सबने रिलैक्स चेंज किए हैं क्योंकि ये है तो हमारा घर ही ना।
तो सब ने आराम से चेंज किया है और अब हम देखो मम्मी कैसे झांक रही है। और अब हम निकल चुके हैं नायग्रा की तरफ। बीच में कुछ रुकते कुछ खाते पीते हम आगे की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। हमें पहुँचते पहुँचते रात होने वाली है, तो आराम से, क्योंकि हमारे पास फ़ायदा है मोटर होम होने का, हम बीच में आराम से रुकते हुए खाना खाते हुए आराम से निकलेंगे, पिकनिक करते हुए काइंड ऑफ। ये बन रहे हैं रोल्स, काठी रोल्स, इसमें चाय बनेगी, अभी अदरक डाल दिया, ठीक। और ये है हमारा मोटर होम और हम कहाँ करें? और दिस इज द व्यू। तो ये चल रही है हमारी पिकनिक। ये काठी रोल है, बिरयानी काठी रोल है, राइट? सब मिक्स है। ये पनीर काठी रोल, हाँ 3-4 तरीके के रोल्स हैं। मम्मी ये पापा मज़ा आ रहा। और वो हमारा खड़ा है मोटर हो। ये ट्रक में पाजी है इन्होंने, भैया हमें अभी स्ट्रॉबेरी दी है मस्त सी। और ये है व्यू, यहाँ पे हमारी चल रही है पिकनिक। ये फ़ायदा है मोटर होम का, कहीं पे भी रुको, कहीं पे भी बनाओ खाना, और चाय भी है साथ में। शाम की पिकनिक, चाय नाश्ता करके अब सवारी निकल चुकी है फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। जैसा कि आपको बताया वो है नायग्रा फॉल्स। इसी के साथ आपको मिलेंगे कल के व्लॉग में, जहाँ पे आपको देखने मिलेगा नायग्रा फॉल्स, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। और वहाँ पे पता है हमें 2 रेनबो भी दिखे। वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेंगी। सो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग। विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इस व्लॉग का एज ऑलवेज इस व्लॉग का क्वेश्चन है कि हमने पूरे व्लॉग में टोटल कितनी बार स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोला है। जो भी सही आंसर देगा हम उन्हें अगले व्लॉग में हमारे स्क्रीन पे मेंशन करेंगे। और आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद जिन्होंने हमें पिछले व्लॉग में भी इतना सारा प्यार दिया, आंसर्स दिए, कॉन्स्टेंटली कमेंट्स किए। हमें बहुत अच्छा लगता है देखकर और बहुत मोटिवेशन मिलती है। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय मेरे दोस्तों।